क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो किसी नक्शे पर नहीं है, लेकिन फिर भी दावा करता है कि वो एक संपूर्ण राष्ट्र है, जिसका अपना संविधान है, अपनी सरकार है, अपनी करेंसी है और यहां तक कि अपनी नागरिकता भी है। इस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा और इसके संस्थापक हैं एक बेहद विवादित गुरु नित्यानंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। लेकिन सवाल यह है, क्या कैलाशा सच में एक देश है या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल? आज हम आपको बताएंगे नित्यानंद की पूरी कहानी, कैलाशा की सच्चाई और वो विवाद जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नित्यानंद, जिनका असली नाम है राजशेखरन, जन्म तमिलनाडु भारत में, बचपन से ही आध्यात्मिक शक्तियों का दावा। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था और लोगों को चमत्कार दिखाने लगे थे। धीरे धीरे फिर शुरू हुआ आध्यात्मिक साम्राज्य बनाने का सफर। नित्यानंद सिर्फ एक गुरु नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन गए। लेकिन उभरते साम्राज्य के पीछे कुछ छुपे हुए राज भी होते हैं। और फिर नित्यानंद बन गए एक गुरु। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे जैसे नित्यानंद की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके ऊपर आरोप लगने लगे। 2010 में एक बड़ा विवाद सामने आया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद कई गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण का केस, धोखाधड़ी के आरोप। नित्यानंद ने इस आरोपों की साजिश बताया। नित्यानंद स्वामी ने इन आरोपों को एक साजिश बताया, लेकिन कानून ने उन्हें नहीं छोड़ा। कई केस दर्ज हुए, पुलिस जांच शुरू हुई और फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। नित्यानंद भारत से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था वो कहां गए। पुलिस ढूंढती रह गई। भगवान की छवि टूटने लगी और फिर वो एक अवतार, कुछ लोग कहते हैं वो एक अवतार हैं जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। और उनके अनुयायी और उनके चाहने वाले सही से समझ भी नहीं पा रहे थे कि नित्यानंद स्वामी आखिर कहां गए। फिर अचानक एक वेबसाइट सामने आती है। दावा, कैलाशा एक हिंदू राष्ट्र, खुद का संविधान, खुद का झंडा, खुद की करेंसी। और नित्यानंद ने दावा किया उन्होंने एक नया देश बना लिया, 9% ऑफ हिंदूज का दावा। शरण देने की बात, लेकिन सवाल, यह देश है कहां? किसने मान्यता दी? क्या कोई इंसान अपना खुद का देश बना सकता है? क्या एक भगोड़ा बाबा खुद को भगवान घोषित कर सकता है और फिर दुनिया को कह सकता है कि उसका अपना राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा? और उसके संस्थापक नित्यानंद एक ऐसा शख्स जिसके भक्त उसे भगवान मानते हैं और विरोधी उसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर। इससे कैलाशा क्या है? क्या यह सच में कोई देश है? कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता? लोकेशन क्लियर नहीं। कुछ रिपोर्टर्स साउथ अमेरिका में कहीं कोई द्वीप है ऐसा कहते हैं। कुछ कहते हैं वर्चुअल नेशन है, यानी कागजों में देश लेकिन जमीन पर रहस्य है। यह एक ऐसा देश है जो कागजों में देश है लेकिन जमीन पर एक रहस्य है। यूएन के इवेंट में कैलाशा के प्रतिनिधि कुछ देशों के साथ फर्जी समझौतों के साथ, आरोप है उन पर ऐसा कि वो कुछ देशों के साथ फर्जी दस्तावेजों के साथ मिले। दुनिया भी अब इस कहानी को देख रही है, हैरानी से और शक से। तो क्या कैलाशा एक नया देश है या एक बहुत बड़ा भ्रम?
क्या नित्यानंद एक आध्यात्मिक गुरु हैं या एक ऐसा किरदार जिसने धर्म, आस्था और सिस्टम तीनों का इस्तेमाल किया? सच क्या है, यह फैसला आपको करना है। क्या सच में बना लिया देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा? क्या है? क्या यह सच में एक देश है या सिर्फ एक दावा? अब आगे की वीडियो में हम आपको नित्यानंद की पूरी कहानी, विवाद और सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। नित्यानंद एक बच्चे से भगवान बनने तक का सफर। एक छोटा सा लड़का तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का खुद को भगवान कहने लगता है। लाखों लोग उसके सामने झुकते हैं, उसके शब्दों को सत्य मानते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच था या एक बहुत बड़ी कहानी बनाई गई है? आज हम आपको लेकर चलेंगे नित्यानंद के बचपन में, जहां से शुरू हुई एक साम्राज्य की नींव। नित्यानंद, जिनका असली नाम बताया जाता है राजशेखरन, इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई क्षेत्र के आसपास में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिपोर्टें निकली है उनके अनुसार वहां हुआ। एक साधारण परिवार, कोई बड़ा धार्मिक बैकग्राउंड नहीं, कोई राजनीतिक ताकत नहीं, लेकिन इस बच्चे के बारे में शुरू से ही अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि बचपन में ही यह लड़का घंटों ध्यान में बैठ जाता था। बाकी बच्चे खेलते थे, लेकिन यह शिव से बातें करता था। कई भक्त दावा करते हैं यह शिव से बातें भी करता था और शिव के ही ध्यान में रहता था। उसे बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभव होते थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल है और यह बातें मुख्य रूप से उसके अनुयायियों द्वारा ही कही जाती हैं। अब कहानी में आता सबसे दिलचस्प हिस्सा, चमत्कार। कुछ लोग कहते हैं बचपन में ही नित्यानंद ने अलौकिक शक्तियां दिखानी शुरू कर दी थी। बिना पढ़े, पढ़ा लिखा नहीं था, बिना पढ़े लिखे श्लोक बोलता था, लोगों की मन की बात बताता था, ध्यान में दिव्य अनुभव देता था। एक कहानी तो यह भी कही जाती है कि उन्होंने अपने साथियों को समाधि जैसी अवस्था में पहुंचा दिया, जहां लोग कहते थे उन्हें भगवान का अनुभव हुआ। लेकिन इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक या स्वतंत्र प्रमाण मौजूद नहीं है। यानी ये कहानियां हैं या सच्चाई, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगा और उसके साथ उसकी पहचान भी बदलने लगी। अब वो सिर्फ राजशेखरन नहीं रहा, उसने खुद को नित्यानंद कहना शुरू किया। आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचान बनाई। छोटे छोटे समूह में वो सत्संग करने लगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे समूह में ही प्रवचन करने लगा। लोग उसके पास आने लगे अपने दुख लेकर, अपने सवाल लेकर, और नित्यानंद उन्हें जवाब देने लगा। यहीं से शुरू हुआ एक फ्लोइंग का जन्म। हर बड़ा नेता, हर गुरु सिर्फ ज्ञान से नहीं जानते, सिर्फ ज्ञान से नहीं चलते, उनके पास होना चाहिए करिश्मा। नित्यानंद के पास भी यही करिश्मा था। बोलने का अलग अंदाज, आत्मविश्वास, सीधे लोगों के दिल पर असर। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देता था, वो लोगों को महसूस कराता था। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसे गुरुओं की सफलता के पीछे मानसिक प्रभाव बहुत बड़ा रोल निभाता है और आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। छोटे शहर, बड़े शहर, लोकल फॉलोअर्स, नेशनल फॉलोअर्स और नित्यानंद का जादू सबके सर चढ़कर बोलने लगा। लोग कहते थे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, उनके स्ट्रेस कम हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और यही किसी भी आध्यात्मिक ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब नित्यानंद बहुत तेजी के साथ देश और दुनिया में बढ़ने लगे। आश्रमों की शुरुआत होने लगी, कार्यक्रम होने लगे, पैसों का फ्लो आया। अब यह सिर्फ आस्था नहीं थी,
ये एक सिस्टम बन चुका था। धीरे धीरे नित्यानंद ने एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। आश्रम, अनुयायी, आयोजनों की श्रृंखला, यहीं से शुरू हुआ आध्यात्मिक साम्राज्य बनाने का असली सफर। एक ऐसा सफर जहां आस्था और शक्ति दोनों साथ चलने लगी। तो क्या नित्यानंद बचपन से ही अलग थे, या ये एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ बनाई गई? क्या यह आध्यात्मिक जागरण था, या एक बहुत बड़ी शुरुआत एक ऐसे सफर की जो आगे चलकर विवादों में घिर गया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। अगर आप इस कहानी और सच्चाई को पूरा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट जरूर करें। यह स्टोरी हमारी 3 एपिसोडों में आएगी। अगला एपिसोड हमारा नेक्स्ट संडे ठीक 7 बजे शाम को डाला जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। संडे को शाम 7 बजे इस स्टोरी को हम विस्तृत रूप में आपको दिखाएंगे। एक बार फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। मैं आपका साथी, आपका दोस्त सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज चैनल से।